नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आया हुआ जो मेज़बान शकील सुमरो। नाज़रीन, मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल है उनमें आसिफ ज़रदारी एक दफ़ो ॿीहर सरगर्म थी वियो है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज खां मुलाक़ात खां पोइ अॼु चौधरी शुजात सां आसिफ ज़रदारी जी मुलाक़ात रिथियल आहे ऐं बेइतमादी जी रिथ जे हवाले सां ख़ासि तौर ते स्पीकर जे ख़िलाफ़ भी बेइतमादी जी रिथ अची सघे थी। पंजाब में वॾे वज़ीर बोज़दार ऐं सेनेट जे चेयरमैन ऐं उनखां बाद में वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ भी बेइतमादी जी रिथ अची सघे थी। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी ते लॉन्ग मार्च जो अॻु में ई सॾु ॾेई चुकी आहे। PDM जो 23 मार्च ते लॉन्ग मार्च जो सॾु आहे। ही जेका ताज़ो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थियूं आहिनि उनखां बाद में जेको चीन जो वज़ीर आज़म जो दौरो आहे उनखां पोइ वापसी ते PTI जे अंदरि जेका आहे उहे मुख़्तलिफ़ जेके सर्किल्स आहिनि उनमें इहे इतला अची रहिया आहिनि त परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन ऐं ॿिया जेके अहम अॻुवान आहिनि उन्हनि जा बि PTI जी मरकज़ी क़यादत सां इख़्तिलाफ़ शुरू थी विया आहिनि। ॾिसजे त हीअ जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि आसिफ ज़रदारी जी जेका पॉलिटिकल सरगर्मी आहे, मुलाक़ातूं आहिनि, उहे बेइतमादी रिथ खे कामयाबु कनि थियूं। इन हाउस तब्दीली अचे थी या ॿियो कुझु थिए थो पियो। प्रोग्राम खे अॼु असांखे जॉइन कयो आहे जावेद काज़ी साहब, सीनियर लॉयर ऐं सीनियर एनालिस्ट आहिनि। इस्लामाबाद मां टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर कॉलमिस्ट आहिनि, सीनियर एनालिस्ट आहिनि, तज़िए निगार जवेरिया सदीक़ साहिबा। पर असां प्रोग्राम शुरू करण खां अॻु में सब कॉन्टिनेंट नंढे खंड जी जेका संगीत जी दुनिया जो हिकिड़ो दौरु आहे उहो पुॼाणी के पहुतो आहे। लता मंगेशकर जेका आहे उहा देहानत करे वई आहे। किरोड़े दिलनि ते हू राज कंदी हुई पंहिंजे संगीत जे ज़रिए। संगीत सुर ताल जूं के बि सरहदूं न थींदियूं आहिनि। इन करे पाकिस्तान हुजे या हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में उन जे विछोड़े ते सोग मल्हायो पियो वञे। असां कोशिशि कंदासीं त काज़ी साहिबु लता मंगेशकर जेको हिकिड़ो संगीत जी दुनिया जो दौर जी पुॼाणी थी आहे उन ते ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हायो त पोइ उनखां बाद में पाण पॉलिटिकल उन ते हलूं था। महिरबानी शकील साईं। लता मंगेशकर 1930 खां वठी 2021 ताईं 92 साल जो सफ़र, 7 साल हुनजो ॻाइण जो सफ़र, हिकु अहिड़ो आवाज़ु जेको बेसिकली लता मंगेशकर आहे छा? लता मंगेशकर हिकिड़ो जेको जेको गलो आहे, जेको असांजे लाइ सिंध में गलो आहे भगत कंवर, ऐं असीं हुनजे पूरे महवर ते हिकिड़ा वेठल माण्हू आहियूं। त ईअं बर सगीर जो जेको जेको गलो आहे, जेका माना गायक आहे, उहा माना लता आहे। ऐं लता माना हिकिड़ो सम्झो त जेके बि ॻाइण जूं जेके बि माना आहिनि तमामु वॾा वॾा नाला आहिनि। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली बि नालो आहे ऐं तमामु वॾो नालो आहे मूंखे उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ते इन करे ॻाल्हाइण जो आहे त 2000 में जेका टाइम्स ऑफ इंडिया जा जेके माना हिकिड़ा 4 वॾा माण्हू ॿुधाया, गांधी, फैज़ अहमद फैज़, उन में चोथों असां वारो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली बि। पर लता जेका आहे त हिकु हिकु माण्हूअ जे कननि ताईं पहुती आहे। ऐं लता केॾो को ॾुखाईंदड़ हुजे, केॾो बि ॾुख सां भरियल हुजे, पर उनखे उहा हिकिड़ी ॾुख जो मदावा जीअं चइबो आहे न, उनजे दर्द जी मदावा थी उहा उते ॻाए थी पई। ऐं उन जो वरी ॿी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त पोइ उहे सरहदूं जेके आहिनि सानवी थी चुकियूं आहिनि। लता जो आवाज़ु जेको आहे सो लता जे आवाज़ जी का सरहद न आहे। लता जे आवाज़ जी का जेका भित न आहे, का दीवार न आहे। ऐं लता पूरे बर सगीर ते राज कयो ऐं लता पूरे बर सगीर खे कल्ह रुआरे वई। नाम भूल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर यादि रहे। ऐं हिकु हिकु गानो हुनजो जो ऐं सिंधीअ में ॻायो अथई। असां लाइ वॾो एज़ाज़ु आहे, हुन सिंधीअ में बि ॻायो आहे। ऐं जेको आहे सो लता, रफ़ी, मुकेश, त जीअं माना गुबारे ख़ातिर के बाब सारे, तेरे हमारे सवाल सारे, जवाब सारे, उबल पड़े हैं अज़ाब सारे, मना ले ऐबा है दोस्तां बि। त हू जेको हिकिड़ो पूरो वर्क थी जेको आहे सो सॼी जेका बल्कि जेका 1947 जी 14 ऐं 15 अगस्त जी जेका आज़ादी आहे, लता उनखां बि वॾी आहे। इहे तव्हांजे लाइ मुंहिंजे लाइ 14 अगस्त 15 अगस्त जूं आज़ादियूं आहिनि, पर लता उनखां बि वॾी आहे। आउं त सम्झां थो त लता ऐं महात्मा गांधी, ऐं इन खां पोइ इहे बि रिकॉर्ड ते ख़बरूं आहिनि त लता हुते कुझु BJP लाइ बि राग ॻाया आहिनि।
ये बि ख़बरूं आहिनि त आडवाणी लाइ बि हुन कमु कयो पिए। पर ॾिसो हिन पूरे संगीत जी दुनिया में, हिन पूरे मोहबत जी दुनिया में लता जो जेको मोहबत गाई आहे, लता जेको लव गायो आहे, उहो त कंहिं कोन गायो आहे। तंहिंजे करे लता तो जेका आहे, जेका बीजेपी जे लाइ या जेको आडवाणी साहिब लाइ जेके इहे नफ़रत वारा 3-4 गाना गाया रिकॉर्ड ते आंदा, तुंहिंजी ख़ूबसूरती में डेंट ठहण लाइ न, पर ॻाल्हि जी रिकॉर्ड ते कबी। छाकाणि तुंहिंजी जेका मोहबत जो जेको लता जो जेको सफ़र आहे उहो एॾो अज़ीम आहे, एॾो वॾो आहे, एॾो विशाल आहे, जो कल्ह मुंहिंजे ख़्याल में लता त वई हली, वेंदा त सभु, पर लता कल्ह जेको आहे पंहिंजे वञण में बरसगीर खे हिकु करे वई। उहा बरसगीर जेका उञ में जेका फाथल आहे, जेका माना हिकिड़ी जेका हुन में हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी क्विंच आहे त शल बरसगीर में पीस वापसि मोटी अचे। असां मैन टू मैन कॉन्टेक्ट वारा माण्हू आहिनि। तव्हांजूं जेके रियासतूं आहिनि, तव्हांजा जेके सरबराह आहिनि, हिकु दफ़े मोदी आहे उहो वॉर आहे, हिकु दफ़े लता आहे उहो पीस आहे। हिते जहिड़ो टॉलस्टॉय जो नॉवल थी वियो वॉर एंड पीस। तंहिंजे करे लता जो आवाज़ु, लता बरसगीर जो रूह आहे। आउं सम्झां थो लता हिंदुस्तान लाइ एॾी अहमियत रखे न रखे, लता पाकिस्तान लाइ तमामु वॾी अहमियत रखे। जी जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया, आप सियासत में भी आते हैं, लता मंगेशकर, आप कुछ शेयर करेंगी? जी बिल्कुल, मैंने बल्कि उनके लिए कल ट्रिब्यूट भी एक छोटा सा पेश किया हुआ था। कभी कभी मैं उनके जब गाने सुनती हूँ तो गुनगुनाती भी हूँ, ये मेरी हॉबी है। मतलब मैं कोई प्रोफेशनल वो तो नहीं हूँ, लेकिन देखिए उनके जो गीतों की मिठास है, जो उनकी आवाज में एक जिस तरह कोयल कहते हैं ना हम, कि जिस तरह कोयल गाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी आवाज में इतना जो था वो एक खूबसूरती, सोज, दर्द और मोहब्बत थी कि वो मेरे ख्याल में तमाम दुनिया के लिए जो है वो एक गुलकारा थी। और उनके जो नगमे गाने उन्होंने जो गाए हैं वो आज तक जो है वो मशहूर हैं, और जो वो लेगेसी छोड़ के गई हैं तो वो भी उनके जो म्यूजिक है वो सदियों तक जो है वो सुना जाएगा, क्योंकि ऐसे फनकार बहुत कम पैदा होते हैं, सदियों बाद पैदा होते हैं, कि जिनको तमाम सरहदों के पार भी प्यार किया जाए और उनको पसंद किया जाए। तो उनका जो खास स्पेशली 70s के दौर के जो गाने हैं, 80s के बहुत मशहूर हैं। इवन 90s में बड़ी जिद्दत आई जब गानों में, आपको पता है पॉप मौसीकी आई, तो उन्होंने कुछ इस तरह के भी गाने गाए जो कि बहुत मॉडर्न ट्रेंड के थे। इसके अलावा वो अपनी मजहबी भजन और ये चीजें भी जो है वो गाया करती थी। लास्ट में ये देख रही थी कि जो अमेरिका की जो ये फैमिली है, सॉरी ये जो इंडिया की जो बिजनेस फैमिली है, इनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने लास्ट जो है वो गाया था। तो ये कि जाहिर सी बात है उम्र रसीदा हो गई थी, वो बीमार थी कोरोना की वजह से, उनके फैंस जो है वो काफी दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन जैसे जो है वो अल्लाह को मंजूर, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आया है तो उसने जाना तो है, लेकिन ये मौसीकी की दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, मौसीकी की दुनिया के लिए एक बड़ा लॉस है। करोड़ लोग जो थे उनके मदाह थे। जवेरिया, सियासत पे आते हैं। आसिफ जरदारी फिर से एक दफ़ा पॉलिटिकली सरगर्म हो गए हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज की मुलाकात के बाद आज वो चौधरी शुजात से मिल रहे हैं। कैसे देखते हैं कि अदम एतमाद के हवाले से कोई मूव हो सकती है? 27 को पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, 23 को पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, क्या होने जा रहा है? देखिए, लॉन्ग मार्च की जहाँ तक हिस्ट्री आप देखते हैं सिंध में, क्योंकि मेरा खुद जो ताल्लुक है वो सिंध से है, मेरी पैदाइश वहाँ की है, तो मैं उसकी जो पॉलिटिक्स और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेरी जो है वो नज़र होती है। बीडी के दौर में भी जितने लॉन्ग मार्च थे वो बहुत कामयाब गए। इवन जब बिलावल ने भी अपना लॉन्ग मार्च किया तो वो भी बहुत कामयाब किया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है अंदरून सिंध में भी और इसके साथ साथ कराची में भी, जो कि सबसे बड़ा आपको पता है कि शहर है हमारे मुल्क का। तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े सूबे पे और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी का होल्ड है। तो जो ये 27 को उन्होंने ऐलान किया है कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे मुल्क भर का, तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक तो पॉलिटिकल मैं इसे कहूंगी कि मूव होगा, और दूसरा इस आवाम को इससे पजीराई इसमें मिलेगी, क्योंकि आवाम इस पर दो चीज़ों की वजह से बहुत बुरी तरीके से मुतासर है। एक महंगाई, दूसरा कोरोना, और हुकूमत दोनों को जो है वो कंट्रोल करने में बुरी तरीके से नाकाम है। तो ऑफ कोर्स इस लॉन्ग मार्च में आवाम की एक बड़ी तादाद और कारकुनान की एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी। जहाँ तक तहरीके अदम एतमाद की बात है, तो हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा ये होता है कि असेंबली में या सेनेट में ऑपोजिशन अपने अददी वो पूरे नहीं कर पाती। हमेशा कोई 1, 2, 3 वोट से कुछ इस तरह होता है कि
पलड़ा जो है वो हुकूमत वक्त के उसमें चला जाता है। तो उस पे शायद मैं इतना होपफुल नहीं हूँ कि उस तहरीक का कोई फायदा होगा या उससे कोई जो है वो कोई मतलब इनको पॉलिटिकल गेन मिलेगा या ये अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो आवाम में ये जाएंगे वो डेफिनेटली मुझे पता है कि उससे इनको जरूर फायदा होगा और आवाम के अंदर जाने से इनको इनके वोट बैंक में भी इजाफा होगा। फॉर इवन मैं देखती हूँ कि अगर पंजाब से गुजरते हैं, बलूचिस्तान से गुजरते हैं, KPK से, तो ऑफकोर्स पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक में इससे इजाफा होगा दूसरे सूबों के अंदर। लेकिन तहरीक अदम एतमाद मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही। जी काज़ साहब, जवेरिया जो चवणु आहे त बेएतमादी जी रिथ मूंखे कामयाबु थींदे ॾिसण में नथी अचे। बाक़ी लॉन्ग मार्च जे हवाले सां हुनजो चवणु आहे त ज़ाहिर आहे पब्लिक जे अंदरि जॾहिं हितां सिंध मां काफ़िलो वेंदो, पंजाब मां, ऐं अॻिते हली इहो मुमकिन आहे पीपल्स पार्टी ऐं PDM में लॉन्ग मार्च जे हिकु इशू ते उहे ॿई हिकिड़े पेज ते बि अची सघनि था। तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, असीं मुमकिनात ऑब्जेक्टिव शयुनि खे ॾिसण में असां हरी जवेरिया वांगुरु न हुजो। मूंखे जेको ज़रदारी साहब जो एक्टिव थियणु जेको आहे उहो इंतिहाई अहम थो ॾिसण में अचे पियो। ऐं ज़रदारी साहिबु तव्हांखे ख़बर आहे त PDM मां गाइबु थी वियो ऐं इहो चई गाइबु थी वियो त मूं वटि शनाख़ती कार्ड जेको आहे सो सिंध जो आहे, तव्हां भले वञा साहब। त उन वक़्त में नवाज़ शरीफ़ हॉकिश रवैयो रखियो वेठो। नवाज़ शरीफ़ जो इहो मौक़ो हो ई कोन त जेको आहे सो असेंबलीअ में ऐं जेको वञी जेको आहे हुनखे वञी उते कुझु कजे। नवाज़ शरीफ़ जो तमामु वॾो स्टैंड हो। उतां ज़रदारी साहिबु ॾिठो त प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जे जेके मयार आहिनि उन में नवाज़ शरीफ़ वारी ॻाल्हि जेका आहे उहा कान थी पई। त हींअर PMLN जेका आहे उहा मोटी आहे उन पॉइंट ते जेका ज़रदारी साहिबु ॻाल्हि पई कई, इन हाउस तब्दीली वारी। इन हाउस तब्दीली छा आहे? हे 4 वोटनि ते खटनि था, 5 वोटनि ते जेके बिल तव्हांजे साम्हूं पिया आहिनि कीअं बिल खटिया अथनि। ऐं जेका अहम तरीन ख़बर इहा आहे त PTI जे अंदरि हिकिड़ी जेका आहे वॾी माना तोड़ फोड़ आहे ऐं किंग्स पार्टी आहे। PTI किंग्स पार्टी ई आहे। इहो जेको जहांगीर तरीन थो चए त मूं हुनखे सम्झायो इमरान ख़ान खे त तूं हुन में पॉलिटिक्स में वञ न त कोन खटी। त पोइ जहांगीर तरीन जे चवण ते हिन सॼी पॉलिटिक्स जेका आहे तब्दील करे पोइ इलेक्टेबल्स में हले वियो। हाणे उहे इलेक्टेबल्स जेके आहिनि से आहिनि ऐं उहे इशारे ते हलंदा। पहिरीं भायातो या मुलाक़ात जेका चौधरी शुजात सां थिए पई ऐं इहा मुलाक़ात इमीडिएटली ऐं पहिरीं मुलाक़ात जंहिंमें शहबाज शरीफ़ तमामु वाइको ॾिसण में आयो PMLN जे तरफ़ां जे नेगोशिएट कयो ज़रदारी साहिब सां। ऐं ख़ुदि उन मुलाक़ात में मरियम नवाज़ बि हुई जेको नवाज़ शरीफ़ जो जेको नैरेटिव शहबाज शरीफ़ जो लीड हो ऐं सेकेंड ते बीठी मरियम नवाज़। त शुजात जो जेको आहे सो वञो त अगरि इन में का सहमत आहे त पोइ त तमामु वाज़े बि चौधरी शुजात अगरि छॾे थो पियो इमरान ख़ान खे त इमरान ख़ान त वियो। ऐं उनखां पोइ इहे जेके पार्टी जे अंदरि हाणे ॿी ॻाल्हि इहा त स्टेट बैंक वारो बिल हो या उहो जेको इलेक्शन कमीशन में जेका आहे कहिड़ी आहे जेका आहे वर्चुअल जेका लाइक आहे उहो जेका वोटिंग जेका मशीन वारो हिसाबु किताबु उन में एस्टेब्लिशमेंट जी ख़ासि पंहिंजी हिकिड़ी चॉइस हुई त इहे बिल ॿई पास थियो। हो त बिल तव्हांजो जेको स्टेट बैंक वारो आहे उहो त इंतिहाई हिकिड़ो अजीब बिल आहे न। उहो त तव्हांखे पास ई करिणो आहे, ॿई धुरियूं ऑन बोर्ड थी पवंदियूं। पोइ हेॾो होॾो करे उहो बिल स्टेट IMF तव्हांखे अगरि पैसा न ॾे $1 बिलियन तव्हांजे वर्ल्ड में डिक्लेयर थी वेंदो इंसॉल्वेंट। तव्हांखे $1 बस थींदो। उहो त हिकिड़ो जुनानिमस हिकिड़ो जेको आहे पर हिन नरेटिव क्रिएट कया पोज़ीशन वॾी का हे थी वियो हो थी वियो। त मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान साहिबु हींअर इस्टेब्लिशमेंट में का बि वन पेज न रहियो आहे ऐं इहा ई बुनियादी पॉइंट आया इस्टेब्लिशमेंट ऐं इमरान ख़ान वन पेज ते आहिनि न आहिनि। जे न आहिनि त पोइ ते सभु कामयाबु थींदा, जे आहिनि त पोइ इन खां पोइ जेको बावर करायो वियो ऐं तव्हां ॾिठो आहे त मरियम नवाज़ जेका हॉकिश लाइन वरिती पई उहा बि थोरी डाइल्यूट थी आहे। नवाज़ शरीफ़ ख़ामोश थी वियो आहे, शहबाज शरीफ़ ॻाल्हाए थो पिए। त पॉइंट इहा ई आहे त हीअ जेको वरी हिकिड़ी चेंज ऑफ गार्ड्स बि आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधायो पियो त अक्टूबर नवंबर में जेको आहे नओं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अचिणो आहे ऐं उन में जेका असांजी जेका इस्टेब्लिशमेंट में हिकिड़ी पोज़ीशन इहा आहे 50,000 अरब हेॾे होॾो तमामु तेज़ीअ सां शार्पली दुनिया तब्दील पई थिए ऐं असीं बीठा आहियूं हिकिड़े अहिड़े पोज़ीशन जी का किरियनि। तंहिंजे करे सभिनी खे ऑन बोर्ड खणणो पवंदो। हीअ इस्टेब्लिशमेंट जी जेका पोज़ीशन हुई त हाइब्रिड डेमोक्रेसी करे हिकिड़ो वज़ीर आज़म विहारे छॾींदा कठपुतली, पोइ उनजी कारकर्दगी ॾाढी ख़राबु हुई। सॼो हाइब्रिड जेको इमरान ख़ान सां पंहिंजी तबियत जे करे पंहिंजी ईगो जे करे
उहो नाकाम थी वियो ऐं पंहिंजी नालाइकी जे करे बि का परफॉर्मेंस आई कान त स्टेब्लिशमेंट हाणे वापसि वञे पई वरी साॻे ई उन इक्विलिब्रियम ते जेके चइबो आहे सिविल ऐं मिलिट्री रूल जी रीइंटरप्रिटेशन उन में नवाज़ शरीफ़ साहिबु तमामु घणो माना स्टेब्लिशमेंट सां ॾचे में रहियो ख़ुदि मरियम नवाज़ जा बि हिकिड़ा रवैया रहिया ऐं हाणे इहो आहे त ज़रदारी साहिब खे इहो आर्ट अचे थो पियो त सिविल ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली हुन में बेनज़ीर भुट्टो हुजे या ज़रदारी साहिबु हुजे सिविल मिलिट्री रूल्स खे ई जेके आहिनि से गॾिजी वठी हलणु चाहिनि सघनि था पिया ऐं असांखे हींअर कंसेंसस खपे लीडरशिप जो छाकाणि असांजा तमामु सीरियस इशू पिया अचनि असांखे कहिड़े ब्लॉक में वञिणो हुए असांखे ॿिन्ही ब्लॉक सां गॾु रहणो हुए अमेरिका सां बि रहणो हुए चाइना सां बि रहणो हुए असांखे सीपेक बि कंटिन्यू करिणो हुए असांजे इंडिया सां हिकिड़ा जेके नवां तालुकात शायदि चवनि पिया त उभरनि पिया उभरण जे लाइ हिन करे मूंखे ॾिसण में अची थो आहे उभरनि पिया छाकाणि त सऊदी अरब ऐं दुबई जो हिकिड़ो प्रेशर आहे ऐं इहा ख़ुशाईंदी ॻाल्हि आहे जे अगरि जे असांजा तालुकात उभरनि पिया या शायदि कश्मीर ते का हिकिड़ी नई पोज़ीशन अचे थी पई त उन में ख़ान साहिब खां ॻाल्हि ॾाढी ॻरी आहे तंहिंजे करे तकिड़ो तकिड़ो जे ख़ान साहिब मां त कढनि था पिया त मुंहिंजे ख़्याल में इन हाउस तब्दीली हिकिड़ो सॉफ्ट प्रोसीजर आहे ऐं लॉन्ग मार्च हिकिड़ो हार्ड प्रोसीजर आहे पोइ सॉफ्ट तव्हांखे लॻे थो त इन हाउस चेंज जे लाइ जेको इन हाउस तब्दीली ॾिसो इन इमरान ख़ान पाकिस्तान जे हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन हाईली अनपॉपुलर लीडर आहे हिन जी पार्टी टिकट केरु वठंदो केरु कोन वठंदो तंहिंजे करे जेको पार्टी जिन खे टिकट खपे थी पोइ इहे के हलिया विया आहिनि PML जे अॻु में ई त असांखे तव्हां जेको आहे सो सीट ॾियो त पोइ तव्हां सां असां गॾु वियूं था इमरान ख़ान खे किराइण में ॾिसो न बेसिकली जेका पोज़ीशन आहे त उहो जेको इलेक्टेबल कंफ्यूज़ आहे न भई स्टेब्लिशमेंट भली वई इलेक्टेबल थो चए असांखे ॿुधायो त सही असां सां वञो रिड़जी असांजे इमरान ख़ान जी सीट ते बीठासीं त असां हाराईंदासीं 100% हाराईंदासीं जवेरिया का पूछूं था जवेरिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हम सबको पता है कि कंट्रोल कहाँ से होती है और अब जब हम आसिफ जरदारी की वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं तो उससे हमें मालूम होता है कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल जो है उनको मिल गया है ये जो 27 फरवरी पीपल्स पार्टी ने डेट अनाउंस की है लॉन्ग मार्च की और 23 को PDM ने MQM के भी राब्ते हुए हैं शहबाज शरीफ के साथ चौधरी शुजात ये जो नवाज शरीफ की हार्ड लाइन थी वो भी थोड़ा हम देखते हैं कि डायल्यूट हुई है मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स में भी कुछ नरमी आई है तो आप समझती हैं कि ये माहौल इस तरह नहीं बनता जा रहा कि ये इन हाउस चेंज को सपोर्ट कर रहा है पूरा एक सिनेरियो ऐसा बन पा रहा है अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट टर्म जो होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी बिकॉज जो जब यहाँ पर एक जर्नलिस्टिक डिबेट या हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वो हाथ है जो आशीर्वाद चाहिए होता है सबको वो शायद बिलावल के ऊपर है लेकिन मरियम नवाज के ऊपर तो वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे वो रीजंस हैं उनकी तंदो तेज बातें उनकी वो तकरीर जिसमें वो हर किसी को जो है वो मुतनाज़ा करने की कोशिश करती रहती हैं तो ऑफकोर्स उनके लिए उस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है जिस तरीके से बिलावल के लिए जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है पावर सर्कल्स में क्योंकि एक तो उनकी वालिदा जो है वो शहीद हुई ये चीज जो है वो बहुत काउंट की जाती है दूसरा बिलावल अपने वालिद की तरह सियासत कर रहे हैं वो अपने कार्ड जो है वो बहुत उस तरीके से खेलते हैं इन हाउस तब्दीली शायद मुमकिन नहीं है क्योंकि वही बात कि अभी जितने भी आपने देखा है कि इलेक्शंस हुए हैं चेयरमैन बनना हो सेनेट के अंदर आपने देखा है किस तरीके से जो है चीजों को मैनेज कर लिया जाता है और अपोजिशन देखती रह जाती है और वो उस तरह के नतीजे नहीं हासिल कर पाती जिसके वो ख्वाहा होती है कि हम ये कर पाएंगे तो इन हाउस चेंज तो मुझे मुश्किल नजर आ रही है वैसे भी हुकूमत का अब इतना वक्त भी नहीं रहा साल 2 साल ही है बस कि उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे लेकिन जनरल इलेक्शन में आई एम होपफुल कि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ में हुकूमत बना सकती है सूबे के साथ साथ लेकिन इसके हवाले से पंजाब में भी काम करना होगा क्योंकि एक दौर में पीपल्स पार्टी पंजाब में भी होती थी लेकिन अब नहीं है तो इसके लिए जो है वो काम करना बहुत जरूरी होगा पीपल्स पार्टी को कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी चीजों को लेकर चलेंगे कि वो यहाँ पर भी उनकी प्रेजेंस आए जैसे पहले थी जवेरिया जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को बिलावल पे हो सकता है कि आने वाले सेटअप में पीपल्स पार्टी को लाया जाए पंजाब में स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है पिछले जो इलेक्शन है साधारण पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने इतना विन नहीं किया और सेंट्रल पंजाब से तो बिल्कुल वहाँ से गायब रही
और दूसरा हम ये भी टीएलपी का जो कार्ड है वो पीएमएल-एन के वोट को काउंटर करने के लिए खेला जा रहा है। तो आपको कैसे लगता है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस मिल सकेगा जो माजी में मिला है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि पीपल्स पार्टी पहले एक विफाक की जमात थी। यहाँ से मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद से इनके एमएनए इलेक्ट होते थे, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई लोकल बॉडीज इलेक्शन या कुछ हो रहा होता तो पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मैदान मार लेती थी। लेकिन विद मोहतरमा की शहादत के बाद हमने बहुत हद तक देखा कि पीपल्स पार्टी जो है उसको एक वो मिला, बूम मिला, लेकिन उसके बाद से फिर पकड़ के वो सस्पेंस तक रह गई है। अगर ये अपनी पॉलिटिक्स को तेज करते हैं और ऐसे लोगों को टिकट देते हैं यहाँ पर जो कि इस तरह के ऐसे खानदान है जो कि पोलिटिकल खानदान है, तो डेफिनेटली इनको यहाँ पे कुछ सीटें इजीली मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ इनको इस्लामाबाद के ऊपर भी काम करना होगा। ये इनकी अपनी पॉलिसी पे मुनहसर है कि ये किस तरह से करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर फिर मिला जुला एक ट्रेंड नजर आएगा कि कुछ सीटें पीएमएलएन की होंगी, कुछ पीएमएलक्यू की होंगी, कुछ टीएलपी वालों की होंगी और कुछ जो है वो उनकी होंगी पीएमएलएन की। उसमें से कुछ चंद सीटें शायद 1, 2, 3 जो है पीपल्स पार्टी को मिल जाए। लेकिन अगर उन्होंने ग्राउंड पर अपना काम शुरू कर दिया तो फिर डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पावर पॉलिटिक्स है उनका अब जरा ज्यादा जो रुझान है वो बिलावल की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, हिते हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन जी। कल साहब ईंदड़ सेटअप के हवाले से जवेरिया जो तो इहो ख्याल आहे त पीपल्स पार्टी ते वधीक जेको आहे उन ते कंसंट्रेशन वधीक आहे त पीपल्स पार्टी के मौक़ो मिली सघे थो। तव्हां सम्झो था त पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर, साउदर्न पंजाब के अंदर स्पेशली जेका सेंट्रल पंजाब आहे उतां पीपल्स पार्टी के तव्हांखे स्पेस मिलंदे नज़र अचे थो? छाकाणि त हिन वक़्तु भी सेंट्रल पंजाब में जेको पॉपुलर वोट आहे उहो पीएमएल-एन जो आहे। मुख़्तलिफ़ कार्ड खेॾिया विया आहिनि, टीएलपी जो कार्ड इस्तेमालु कयो वियो आहे, लोकल बॉडीज़ बाय इलेक्शन या असां ॾिठा त केपीके में लोकल बॉडीज़ जो हुते मौलाना फज़लुर रहमान खे स्पेस ॾियारियो वियो आहे। त तव्हां सम्झो था त इहो पीपल्स पार्टी लाइ एॾो ईज़ी हूंदो? सभ खां पहिरें जेको सुवाल इहो आहे त जेका इलेक्शन थियण पई वञे, छा आया उहा इलेक्शन अहिड़ी थींदी जेका 2018 में थी हुई? मुंहिंजे ख़्याल में ईअं न आहे। हीअ इलेक्शन माना लाज़मी आहे त इलेक्शन का बि फेयर कान थींदी आहे, पर रिलेटिवली हिकिड़ी फेयर इलेक्शन हूंदी। ऐं उन में छा पीपल्स पार्टी पॉपुलर आहे पंजाब? पीपल्स पार्टी अगरि सीटूं खणी थी अचे त हुनजी बार्गेन पोज़ीशन ठहंदी। जी पीपल्स पार्टी सीटूं खणी नथी अचे त हुनजी बार्गेन पोज़ीशन न ठहंदी। पीपल्स पार्टी जी वॾी ख़्वाहिश इहा आहे त उहो कंसोलिडेट करे हिते जेके हिकिड़ियूं क्रिएट कई हुयूं आहिनि पोज़ीशन्स, उन्हनि जेको डिस्टर्ब थियूं कनि पियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चाहे थी त हिकिड़ी फेडरेशन में अहिड़ी गवर्नमेंट हुजे जेका असां सां माना कमु करे। ऐं उन में पीएमएल-एन पंजाब मां वाज़े तौरु खटींदे ॾिसण में अचे थी पई। ऐं उन सां अगरि पीपल्स पार्टी बीठी त पोइ अॻो पोइ गवर्नमेंट फॉर्म करे वेंदा। त उन में कुझु 4-5 सीटूं वफ़ाक़ में कैबिनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे कोलिजन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ऐं पीएमएल-एन जी थी सघे थी। उहो जेको ॾिसण में अचे थो पियो रवैयो, उहा कोलिजन गवर्नमेंट मौलाना फज़लुर रहमान बि वेही सघे थो पियो। तो उन में जेको इलेक्टेबल आहे, जेको बिल्कुलु प्योरली इस्टेब्लिशमेंट जे पोज़ीशन सां बीहंदो आहे, उहो वरी वापसि वेंदो, हुननि में ई वेंदो, एब्ज़ॉर्ब थींदो। त पोइ नथो सम्झां त को का ॿी का शइ बचंदी, छाकाणि त हीअ त जेको इलेक्टेबल आहे उहो खटे कोन थो सघे पियो हींअर जेको आहे सो पीटीआई जी सीट ते इंडिपेंडेंट कुझु न कुझु प्रोपोर्शन में नवाज़ शरीफ़ जो हुते वोट बैंक हूंदो, कुझु हुनजो त कुझु इलेक्टेबल पंहिंजो हूंदो। लेकिन नई जेका पोज़ीशन पई अचे हुन में ॿई आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएल ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थींदे कोन थो ॾिसण में अचे। इहो हाणे जेको ठाहे ठुके फूटो वूटो पाराए पोइ जहिड़ो बिलावल भुट्टो इमरान ख़ान थी वेंदो, पोइ जहिड़ी हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी वेंदी। त इलेक्शन जे रिज़ल्ट्स जेके अचनि था पिया उन में छा थो थिए पियो? उन में पीएमएल-एन माना मेजॉरिटी खणंदी। शहबाज शरीफ़ आहे, मरियम नवाज़ में लाइकली शहबाज शरीफ़, इहो हुननि सेट कयो आहे, एस्टेब्लिशमेंट हुननि खे चयो आहे त शहबाज शरीफ़ खे अॻिते आणियो।
ऐं उहो आणनि था कोन था आणनि था कनि, हुन में हिकिड़ी वॾी सीरियस क़िस्म जी पंहिंजी पोश आहे। इवन मरियम नवाज़ बि अची थी वञे भई PMLN जो अचे थो पियो, ऐं बिलावल भुट्टो उन में जेको कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर थी वञे मिसाल तौरु, ऐं सही डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी वञे मिसाल तौरु, ऐं हिकिड़ी कोलिशन गवर्नमेंट ठहंदे जेका असां हुन में, ऐं पाकिस्तान लाइ वॾी सुठी ख़बर इहा आहे त इंटरनेशनली बड़ा इंतिहाई अहम पॉपुलर लीडर जेके आहिनि उहे अमेरिका सां बि ॻाल्हाए सघनि था, उहे चाइना सां बि ॻाल्हाए सघनि था पिया। उहे माना पॉपुलर लीडर जो जेको मैंडेट आहे न उहो तव्हांखे बार्गेन पावर थो ॾिए ॿाहिरि इंटरनेशनल। हाणे इमरान ख़ान साहिबु कल्ह चाइना में वेठो, अलाए वेठो अलाए किथे हो, का ख़बर ई कान थी पए पई। इमरान ख़ान ही टूर त चाइना वारो ईअं ई जीअं मोहम्मद ख़ान जोड़न जो टूर थी वियो। सही ठीकु आहे न, तंहिंजे करे हीअ जेको लीडरशिप जेका आहे उहा ॿाहिरि ॻाल्हाईंदी आहे, ॾाढी ॾिसो तव्हांजी जेका नई सदी पई अचे उन में जेके तव्हांजा बिन अक़वामी तालुकात आहिनि, जा जेको ट्रेड आहे, नई डिजिटल दुनिया पई अचे, उन में ही पाकिस्तान हिन तरीक़े सां जेको इंतिहाई ओपरो थी बीहो आहे साउथ एशिया में। साउथ एशिया में न बांग्लादेश ईअं थो हले पियो, साउथ एशिया में न इंडिया ईअं थो हले पियो, साउथ एशिया में हिकिड़ो अफ़गानिस्तान ईअं हले थो पियो। तव्हांखे ॿियो तव्हांजी अफ़गानिस्तान जेका केमिस्ट्री हुई उहा ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदी थी वञे पई। हुते हींअर रोज़ु ॿिए ॾींहुं जेको आहे तव्हांजे जेके चेक पोस्ट आहिनि उन ते अटैक कयो त उन में वरी जेको TLP ऐं उहा जेका बलोचन वारी जेका आहे का रेजिस्टेंट मूवमेंटूं जेके उहे बि गॾिजी वियूं आहिनि पाण में। माना उन में वरी पोइ जेके वरी हो जेके ऑपरेशन था कनि उते वञी जेके मारनि था पिया शिया आहे त वरी हिकिड़ो ईरान में, उहे बि पाण में गॾिया पिया। हिकिड़ी पूरी मल्टी जेका आहे तकड़ी ठही आई आहे, ऐं इंतिहाई तेज़ी सां जेको आहे सो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो टेररिस्ट अटैक वधनि पिया। हिकिड़ो पाकिस्तान खे यूनानिमस सिविल लीडर खपे थो पियो, उहो सिविल यूनानिमस लीडर निकिरंदो इलेक्शन्स मां, इंजीनियरिंग मां कोन निकिरंदो। ॿुधो न, इंजीनियरिंग मां कढियो न तव्हांखे जेको वो इमरान खान हाइब्रिड बेबी, उहा हाइब्रिड बेबी त हले ई कान थी पई हींअर। जी जवेरिया, हम देखते हैं जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है, नाइबर कंट्रीज़ की अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। बलूचिस्तान का महाज जो है फिर से वो कशीदा होता जा रहा है। कश्मीर का इशू हमारे सामने है, ईरान के साथ। दूसरा अमेरिका और चाइना में जो है किस कैंप को हम ज्वाइन करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का जो चाइना का दौरा है उस पर भी काफ़ी अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं उनका कहना है कि बुरी तरह दौरा नाकाम हुआ है। तो आपको लगता है, जैसे काजी साहब ने कहा कि एक लीडरशिप का वैक्यूम है, और वो वैक्यूम इस तरह फिल हो सकता है कि कोलियन गवर्नमेंट आए, मखलूत गवर्नमेंट आए, PMLN और पीपल्स पार्टी की। आप समझती हैं कि ये इतना आसान होगा कि PMLN जो पंजाब में इतना पॉपुलर वोट बैंक रखती है, आने वाले इलेक्शन में वो ऐसे ही वॉश आउट हो जाए? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं मतलब थोड़ा सा एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है पंजाब की स्पेशली, क्योंकि आप लोग सिंध में हैं तो आप बहुत ग्राउंड रियलिटीज देखते होंगे। मैं इधर पंजाब में हूँ तो पंजाब की ग्राउंड रियलिटीज देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है ना PMLN का, वो TLP को कट करेगी अगले उसमें। और फिर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ और PMLN-Q भी मौजूद है, ठीक है। तो ऑफकोर्स उनकी जो वो सीट्स हैं जो वो हमेशा से जीतते आ रहे हैं वो जीतेंगे। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इस तरह की कोई हुकूमत बनेगी कि जिसमें कोलिशन जो है वो होगी। पीपल्स पार्टी की कोलिशन किसी और जमात के साथ मुझे लगता है हो सकती है, लेकिन मुझे ये इम्कान है कि वो PMLN नहीं होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने कार्ड बहुत स्मार्टली खेलती है। इट्स अ ट्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये किसी पनीरियों में नहीं लगी हुई, ठीक है। ये कोई वो मुंतखब लोग नहीं है। दे हैव स्ट्रगल, उन्होंने ग्राउंड पे स्ट्रगल किया। उनकी एक पूरी एक हिस्ट्री है स्ट्रगल की, पॉलिटिकल फैमिलीज की, चाहे वो जरदारी साहब का खानदान हो, चाहे वो बेनजीर साहब का खानदान हो। और अब उनके आगे जो बच्चे इस चीज को लेके चल रहे हैं, खासतौर पर देखें कि आसिफ अली जरदारी की दोनों बहनों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइक ग्रास रूट पॉलिटिक्स। वो मैंने उनको असेंबली से ज्यादा जो है वो ग्राउंड पे जो है वो काम करते हुए देखा है। तो वो चीजें काउंट करेंगी, वो मैटर करती हैं। PMLN के पास वो चीज अभी लैक करती है। PMLN उस तरह से ग्राउंड पर नहीं मौजूद होती। दे आर वेरी मच वोकल ऑन मीडिया, सोशल मीडिया या इस तरीके से, लेकिन वो ऑन ग्राउंड नहीं नजर आते। और अभी हमने इवन लॉकडाउन के दरमियान भी ये देखा था कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो कराची में गवर्नमेंट ने बहुत सक्सेसफुली चीजों को डील किया था। तो अगर वही फार्मूला वो गवर्नेंस के ऊपर भी लगाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऑफकोर्स उनके वोट बैंक पे इस तरीके से भी इजाफा होगा कि जो नेग्लेक्टेड किस्म की उनको वोट किया जाए। और वहां पर जो है जितना वो अवामी खिदमत करेंगे उतना उनके वोट बैंक पे इजाफा होगा।
और अगर इनकी मखलूत हुकूमत बनती है तो मेरा ख्याल में वो उसमें डिफरेंट जमातें शामिल होंगी, बट आई एम नॉट श्योर फॉर पीएमएल एंड फ्यूचर बिकॉज दे डिड सो मेनी थिंग्स रॉन्ग। और उनकी जो वो पॉलिटिक्स है, एजुटेशन वाली, इल्जामात वाली, शोर शराबे वाली, लोगों पे कीचड़ उछालने वाली, तो ऐसी जमातें बहुत मुश्किलों से जो है उनकी लीडरशिप सर्वाइव कर पाती है। अल्टीमेटली मुझे यही लगता है कि मरियम नवाज कोई मुआहदा करके बाहर के मुल्क चली जाएंगी अपने अबू के पास। फिलहाल मुझे इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में उनका रोल उस तरह से नजर नहीं आता। अपकमिंग ईयर्स में डेफिनेटली वो भी करिश्मेटिक है, मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो जरूर आगे आएंगी। लेकिन मुझे अभी फिलहाल अगर हुकूमत पीटीआई को नहीं मिलती जनरल इलेक्शन में तो फिर वो आई थिंक कि वो पीपल्स पार्टी को ही मिलेगी। जी काज़ी साहब, जवेरिया जो इहो चवणु आहे त मरियम जेका नवाज़ आहे नेक्स्ट इलेक्शन में उहा नज़र नथी अचे, वो हली वेंदी मरियम ॿाहिरि। साहब, जुबैर साहब का अपने ख्यालात हैं और वो हो सकता है हकीकत के करीब भी हों, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है कि जो खान साहब की पोजीशन है वो बनाई थी 2018 में धांधली शुदा इंतखाबात में, और कहीं पर भी खान साहब इतने वोट नहीं ले पाते। जो लिए हैं वोट, जो दिलाने वाले थे, वो कोई अभी कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें, ये फैक्ट बातें पाकिस्तान की तारीख में डॉक्यूमेंट होंगी बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट। जहाँ तक खान साहब का पंजाब में ताल्लुक है, पंजाब में खान साहब पॉपुलर हैं। खान साहब का अपना एक जो भी है वो पंजाब में ही है, या केपीके से तो उड़ गए, खान साहब केपीके से तो बिल्कुल उड़ गए। और चौधरी शुजात साहब हैं जो कि वो बीच में आके वो अलाइनमेंट करवाते हैं। अगर वो नट एंड बोल्ट, जिसको चौधरी शुजात वाला पीएमएल क्यों कहा जाए, वो हिल जाता है, जो कि आज कम से कम 3 साल में पहली मरतबा हिलते हुए नजर आ रहा है, टेंजिबली मटेरियली नजर आ रहा है। और कल परसों तक हो सकता है कि रिविजिट करके हम देखेंगे, शायद नहीं है, लेकिन इतना जरदारी साहब से इस वक्त मिलना है, परसों वो मिल के आए, तो ये कुछ दाल में काला है। तो उन सारी सूरत हाल में 2 राइजिंग लीडर्स हैं पाकिस्तान के, और होने भी चाहिए। एक मरियम नवाज है और एक बिलावल भुट्टो है, और उसके साथ इमरान खान साहब भी तीसरी हैसियत में अपोजिशन में बैठ के यहाँ गवर्नमेंट बनाने के हवाले से बैठेंगे। अब भी देख लें कि इमरान खान है या मरियम नवाज है या बिलावल भुट्टो है, शहबाज शरीफ भी होंगे, असददारी भी होंगे। तो ये आगे जाके ये 2 जो हैं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, वो मरियम नवाज हाकिश पॉलिटिक्स करने वाली हैं और बिलावल भुट्टो हाकिश पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो ये संगम आगे अच्छा रहेगा। और ये आज जो पीएमएलएन को, जो नवाज शरीफ को, मरियम नवाज की जो हाकिश पोजीशन थी वो शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने कम करवाई, और ये पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के हिस्से हैं। और अगर ये बन गए तो फिर तो इमरान खान साहब की और भी जो है वो पोजीशन खराब हो जाएगी। और जो खान साहब को इस पूरे गेम में जिन लोगों ने खेला, इस्तेमाल किया, और खान साहब भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुए, खूब इस्तेमाल हुए, उनका खमियाजा तो अब पार्टी भुगतेगी, पीटीआई, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई भी बच पाएगी। और पीटीआई शायद जो कल पीएमएलक्यू थी मुशर्रफ के ज़माने में, और आज जो पीएमएलक्यू है, पीटीआई शायद उसी तरह से अपना इर्तिका करेगी, सफ़र करेगी। लेकिन फिर भी पीटीआई ने अपना एक वोट बैंक, अपनी एक सोच, एक पूरा उनका भी एक कोई जरा टाइप कुछ बंदा है, बहुत ही कम। तो मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन के सामने, पीपल्स पार्टी के सामने इतना बड़ा आंसलाट भी हुआ। नेब के केसेस, ये केसेस, वो केसेस, झूठ दर झूठ। शहजाद अकबर साहब थे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने करना था, वो नहीं करना। मुराद सईद ने कहा कि 200 अरब डॉलर हम मुंह पे फेंकेंगे, वो भी नहीं फेंके उन्होंने। खान साहब ने कहा मैं खुदकशी करूंगा, आईएमए में बार बार आईएमए के पास बैठे। इतनी बातें की हैं खान साहब ने, इतनी बातें की हैं, और इतनी महंगाई हुई है, इतनी ज़बरदस्त महंगाई। और उस महंगाई में आधा तो खान साहब की जो तरीका है हुकूमत थी चलाने का, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और एक बहुत बड़ी अनारकी से बचना है अगर पाकिस्तान को, तो वापस उसी सिविल मिलिट्री रूल रिलेशंस की तरफ आना पड़ेगा, जिसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब वगैरह वगैरह को साथ बिठा के पाकिस्तान की कश्ती को इस पूरे भंवर से निकालना होगा। जी जवेरिया, आने वाले सेटअप में 23 की अगर जनरल इलेक्शन होती हैं तो आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में बिलावल प्राइम मिनिस्टर होंगे,
तो आप समझती हैं कि पीटीआई और पीएमएल-एन ये दोनों ज्वाइंट अपोजिशन का हिस्सा होंगे? स्पेशली आप पीटीआई को कहां देखती हैं आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई और जो पीपल्स पार्टी है ये अच्छा वोट बैंक लेगी, लेकिन गवर्नमेंट तो फिर आपको पता है वो इनके साथ तो इत्तेहाद नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स पीएमएलएन के साथ ही इत्तेहाद होगा, क्योंकि पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मौजूद है पंजाब में। पहले पीएमएलएन की जो है वो तमाम उसकी पार्टी होती थी विफाक की, लेकिन पीएमएलएन भी जो है वो सिकुड़ के जो है वो एक सूबे में रही है। ऑफ कोर्स अगर हुकूमत का चांस बनाने का चांस पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो फिर वो अपना इत्तेहाद जो है वो पीएमएलएन के साथ ही करेंगे। उनके वही इत्तेहादी होंगे जो उनके अभी इत्तेहादी हैं, और दीगर जो छोटी अपोजिशन जमातें हैं वो भी उनके साथ होंगी। पीटीआई के साथ तो मेरा ख्याल में पीटीआई के साथ मेरे ख्याल में असांजो जवेरी सां राब्तो जेको आहे उहो मुनक़ते थी वियो आहे। जी का सब पीटीआई के साथ बैठेगी एमक्यूएम, पीटीआई के साथ बैठेगी जीडीए, पीटीआई के साथ बैठेगी वो कौन सी ये बलोचिस्तान वाली बीएलपी क्या है, जो भी मतलब बाप जो है वो बैठेगी। तो अब यानी कि अगर जरदारी साहब बैठेंगे तो अनपॉपुलर, जिसको पीटीआई का साया पड़ेगा वो अनपॉपुलर हो जाए। हिते नाज़रीन प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी खे पहुतो। टेलीफोन लाइन ते असांखे इस्लामाबाद मां जवेरिया सिद्दीक जॉइन कयो। संदसि महिरबानी। काज़ी साहब तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उन्मान सां हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।